नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का कांड बन चुका है। तो एक तरफ जहां लोकसभा 2024 चुनाव की रणभूमि तैयार है, तो ऐसे में अफजाल अंसारी ने कहा है कि जनता इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बना चुकी है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि इस प्रक्रिया को स्वर अरुण जेटली और आरबीआई के निर्वाचन आयोग ने भी सही नहीं माना था। अफजाल ने कहा है कि सालाना 2.5 करोड़ मुनाफा कमाने वाले 50 करोड़ चंदा देते हैं, जबकि लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया था। और साथ ही अफजाल ने कहा है कि गौ को माता मानने वाली पार्टी बीफ का व्यवसाय करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेती है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि ये बॉन्ड नहीं, घोटाला कांड है। हमें मालूम है कि हम जिन ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं उनको बहुत दर्द है कि सब करने के बाद भी ये पस्त नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं उनको ये भी आभास है कि अगर गाजीपुर की जनता उसके समर्थन में इस बार भी खड़ी हो गई तो बहुत से लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया। आप ही उजागर कर रहे हो कि गौ को माता मानने वाली सरकार और पार्टी और नेता 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है इन्होंने उन कंपनियों से जो बीफ का व्यापार करती हैं, दूसरे देशों को बीफ सप्लाई करती हैं, और उनसे आप चंदा ले रहे हो तो पवित्र चंदा है। वो काला धन को आप व्हाइट कर रहे हो। यानी दुनिया का जो कुकर्म करना हो कर लो, हमको पैसा चाहिए। ये बांड नहीं है, घोटाले का कांड है। और बेनकाब हो चुके हैं लोग। रोज इनके चेहरे से परत दर परत नकाब हटता जाएगा और आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये जो जितना सर्वे है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, कौन कौन जितना पोल है, ये पोल दिखाते रह जाएंगे और जनता पोल अपना कर देगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के लिए जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। वहीं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए राजनीतिक दलों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है। वहीं जिला अधिकारी ने बताया है कि जनपद ललितपुर की कुल जनसंख्या 15,64,711 है, जिनमें 9,50,593 मतदाता हैं जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अपने मत का प्रयोग करेंगे। जनपद में कुल 749 मतदान केंद्र व 1056 मतदान बूथ बनाए गए हैं। बस्ती में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, जहां नेपाल से अफीम लाकर लखनऊ में बेचने जा रहे बिहार के 2 तस्करों को एसओजी कोतवाली और एटीएस यूनिट गोरखपुर की संयुक्त टीम ने बस्ती में पकड़ लिया। तस्करों की कार में 8 किलो 290 ग्राम अफीम और 18,000 रुपए नगद बरामद किए गए। एएसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विजय कुमार दुबे और एसओजी प्रभारी जनार्दन प्रसाद टीम के साथ चुनाव आचार संहिता के अनुपालन के लिए देर रात कंपनी बाग चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान फील्ड यूनिट एटीएस गोरखपुर से सूचना मिली कि गोरखपुर होते हुए लखनऊ की तरफ जा रही सफेद रंग की कार ने मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। ये दिनांक 17 मार्च को थाना कोतवाली की टीम, एटीएस यूनिट गोरखपुर की टीम और हमारे एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये एक सेंट्रो कार सफ़ेद रंग की थी, उसमें 8 किलो 290 ग्राम अवैध अफीम जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1 करोड़ है, उसको बरामद किया गया। इसमें इनसे पूछताछ में बताया गया इन्होंने कि ये नेपाल के बॉर्डर से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं और आगे ले जाके बेचते हैं। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा अग्रिम कार्रवाई पर।
लखीमपुर खीरी नगर पंचायत एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल नगर पंचायत में सभासद पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया गया है। नगर पंचायत के लगभग 1 दर्जन सभासदों ने जिलाधिकारी से मिलकर नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डीएम खीरी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को पत्र भेजा गया है और सभासदों ने कहा है कि नगर पंचायत में जो कूड़ा उठाने के लिए ठेलियां खरीदी गई है, उन ठेलियों में बड़ा खेला हुआ है। वहीं सपा नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके पति के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। नगर पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, उसी के मामले में हम लोग आए थे। खीरी में ठेलिया के प्रकरण में भी आए थे। ठेलिया हमारे यहाँ नगर पंचायत में टेंडर हुआ नई खरीदने के लिए, जो कि वो पुरानी आई हैं। हम लोगों ने जब उसकी शिकायत की तो उसमें सामान थोड़ा बहुत बदलवा के, पहिया हैंडल वगैरह बदलवा के फिर वैसे कर दिया गया। जबकि हम लोगों ने कहा कि ये ठेलिया हमारे योग्य नहीं है, इनको बदल दिया जाए। तो उन्हें आश्वासन दिया अधिशासी अधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि हाँ ये बदल दी जाएंगी। और ठेकेदार को हम लोगों को सूचित भी नहीं किया गया। उसके बाद में भी उन ठेलियों का सामान जो है वो थोड़ा बहुत इधर से उधर बदल कर और फिर से वही रख दिया गया। हम लोग आए हैं, हम लोग ठेलिया खरीदारी का टेंडर किया था। उस ठेलिया 40 ठेलिया लगभग खरीदी गई। जो ठेलिया जब आई तो वो पुरानी ठेलिया है, उनको हमने बदलवाने के लिए कहा गया जो है अधिशासी अधिकारी से। तो अधिशासी अधिकारी ने बदलवाने के बजाय उन चुटर पुटर जो है सामान बदलवा कर वैसे के वैसे उनको रख दिया गया। जबकि ठेलिया जो है बाजारू रेट बहुत कम है और जो पैसा वहाँ नगर पंचायत से निकाला गया है ठेलियों के नाम पर, वो बहुत दुगने के रेट से। कितनी ठेलिया खरीद? 40 ठेलिया। मुठीगंज थाना क्षेत्र में सत्ती चौरा पर देर रात उस समय भारी हंगामा और बवाल हुआ जब एक विवाहिता की मौत को लेकर मायके पक्ष से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा काटा। अभी शादी के 1 महीने के ऊपर ही हुआ था कि एक विवाहिता का शव उसके कमरे के अंदर से फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। शव को देख परिजनों ने कोहराम मचा दिया और मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाकर जमकर कहासुनी और विवाद करने लगे। इसी बीच 3 मंजिला मकान के निचले हिस्से में आग लगा दी गई और धीरे धीरे आग की लपटों ने पूरे मकान को अपने जद में ले लिया, जिसकी चपेट में आकर विवाहिता के साथ ससुर की जलकर मौत हो गई। घटना में पूरे इलाकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने आला अधिकारी व फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद मकान के अंदर फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और मृतक के सास ससुर का शव बाहर निकाला गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना मुठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहाँ से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, क्या है ये पूरा मामला कि विवाहिता की मौत के बाद सास ससुर की भी मौत हुई है? सबके लिए पूरी घटना कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना मुठीगंज के सत्ती चौरा की है, जहां पर बीती देर रात को विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत के बाद आगजनी का उग्र तांडव देखने को मिला। इस दौरान विवाहिता की मौत से गुस्साए परिजनों ने ससुराल जनों को घर में बंद कर आग के हवाले कर दिया, जिसमें 2 बुजुर्गों को भी दर्दनाक मौत हो गई। आगजनी की घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। आगजनी वाले घर में मौजूद कुछ लोग छत के सहारे बगल के घर में पहुंचे तो उनकी जान बच चुकी। मौके पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीमों को वहां पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत का रेस्क्यू कर उसमें से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन उस दौरान जो विवाहिता जिसकी संदिग्ध मौत हुई थी, उसके सास ससुर की भी आग में जलने से मौत हो गई। इस पूरे घटना में तमाम तरह की चर्चाएं थी। हालांकि पुलिस द्वारा इस घटना को लेकर ये बयान जारी किया गया है कि इसमें विवाहिता की जो मौत हुई थी उसमें मायके पक्ष के लोगों द्वारा घर में आग लगाई गई है। एहतियातन वहां पर पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है। पूरे क्षेत्र में इसकी तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि पुलिस द्वारा मृतकों के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
तथा अन्य पहलुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। जी स्वप्निल। तो अभी मायके पक्ष को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, पवन, या नहीं? चूंकि मैंने पहले बताया सबसे कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि उसमें चूंकि इसमें कई तरह की जो चर्चाएं हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। मायके पक्ष के ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ससुराल के लोगों द्वारा विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उससे दहेज की मांग की जा रही। तो तमाम तरह के जो आरोप है उस पर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि एहतियातन वहां पर पुलिस के टीमों की तैनाती की गई है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ में किस तरीके के तथ्य सामने आएंगे या इस पर किस तरीके की अन्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी, या आने वाले वक्त में देखा जाएगा। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में रसलगंज में ड्रग्स डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारियों ने दवाओं की दुकान पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीएम प्रथम ने बताया कि पिछले कई दिनों से राजेंद्र मेडिकल स्टोर रसलगंज पर नकली और प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत सोमवार को टीम के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए दवाओं की 3 सैंपलिंग ली गई और सीलिंग कर दी गई। आज रसलगंज में राजेंद्र मेडिकल स्टोर में कुछ नकली दवाइयाँ और कुछ प्रतिबंधित दवाइयों के संबंध में शिकायत मिलने पर जांच की गई और वहां से कुछ सैंपल भरे गए। इसके बाद दुकान पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पठीन दरवाजा में सोमवार की शाम बाइक सवार 4 लोगों ने घर में घुसकर 2 महिलाओं की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर घायल कर दिया। गोली लगने से दोनों महिलाओं की तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना पाते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी औरैया सदर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम को गठित कर जानकारी दी गई। हमारा दामाद खत्म हो गया एक्सीडेंट में। क्या नाम था दामाद का? विष्णु। फिर तो वे खत्म हो गया एक्सीडेंट में। तो 3 बीघा खेती है, तो खेती के मारे मारो हमारी बिटिया को, खेती के मारे मारो कि हमें लिख दियो, जाके मारे गोली मारी है। इनके जेठ है, उनके साथ कुछ विवाद चल रहा था, तो ये बताया जा रहा है कि इनके सगे जेठ अशोक और राजू सन ऑफ जगदीश, ये भी थाना कोतवाली औरैया के ही रहने वाले हैं, कबीरपुर क्षेत्र के। इनका जो आसपास लोग देखने वाले हैं उन्होंने बताया कि ये लोग आए आज शाम को और इन लोगों में कुछ बातचीत हुई और इन्होंने एक अवैध शस्त्र से इस पर फायर कर दिया। हमारी जीजा खत्म हो गए, ये लोग जमीन जायदाद के मारे धमकी दे रहे हैं। जीजा कब खत्म हुए? 28 तारीख 28 दिसंबर को। अच्छा, फिर? और ये लोग धमकी दे रहे हैं, बहन के हमारी 3 बीघा जमीन है। वो बोल रहे हैं कि हम तुमको गोली मार देंगे, 10-20 लाख खर्चा कर देंगे। वही बात हो गई यार। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के गांव बरसाना में सोमवार को नंदगांव के होरियारों और बरसाना के होरियारिनों ने जमकर लठमार होली खेली और परंपराओं को जीवंत कर दिया। होरियारिन एकत्रित होकर रंगीली गली में नंदगांव के होरियारों को मजाकिया अंदाज में पीटती नजर आई। नंदगांव के होरियारे सर पर ढाल रखकर होरियारिनों के लठ से अपना बचाव करते नजर आए। बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली सकुशल संपन्न हो सकी और इसके लिए प्रशासन और शासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के इंतजाम भी किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती थी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। बरसाना की यहाँ प्यारे श्याम सुंदर अपने अष्ट सखाओं से सहगवाल वालों से होली खेलने आते हैं। बरसाना की दिव्य गोपियाँ अपने दिव्य श्रृंगार करके श्रृंगार करके ब्रज गोपियों के यहाँ होली खेलते हैं और आनंद लेते हैं। ऐसे ही यहाँ की सखियाँ दिव्य आनंद लेती हैं। बाहर देश विदेशों से भक्त कोने कोने से भक्त आते हैं इस रस को लेने। हाँ जी, बिल्कुल रस बरस रहा है और हम अपने भाग्य पे इतराना चाहते हैं। हम यहाँ की बहुएं हैं, ये हमारा बहुत बड़ा नसीब है और इस होली में हमारा महत्व बहुत ज़्यादा है। कैसे तैयारी करते हैं आप लोग? बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं। 1 महीने से पहले हम सारी चीज़ें तैयारी करते हैं, शॉपिंग वगैरह हर चीज़ तैयारी करते हैं। खान पान में क्या चलता है आपका? खान पान में खूब चीज खाते हैं, दूध पीते हैं, किशमिश काजू मुनक्का सब कुछ खाते हैं। दोनों बराबर रहेंगे, दोनों बराबर ही पार्टी रहती है, बराबर ही रहेगी दोनों। ज्यादातर तो गोपियों का वो रहता है, गोपियों का ज्यादा जोर रहता है।
और गोपी कभी हारती नहीं है। तो कैसा आनंद बरस रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बताए कोई अनुमान कैसा? बहुत अच्छा बरसाने में लगना यहाँ बरसाने में कोई जावे की जरूरत ही नहीं। रविचंद्र हरि होरी रे, थकित भये रविचंद्र हरि होरी रे। सूर्य और चंद्रमा भी थक के रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसी बरसाना की होली है। अबला सबला सी लगे या बरसाने की बाम। बिल्कुल सबलता के साथ चलने वाली नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है बरसाना की होली। होली राधा कृष्ण के प्रेम की होली है। यहाँ बरसाना में बसंत पंचमी से ये माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद यहाँ होली का प्रारंभ होता है और होली यहाँ पर धूलेड़ी तक चलती है पूरे ब्रिज में। बरसाना में कल यहाँ से राधा जी की सखी के रूप में एक सखी नंदगांव नौता देने गई थी। उस नौते को स्वीकार करने के बाद यहाँ पर प्राण लीला हुई थी कल, और आज यहाँ लठमार होली हो रही है। आज हम ऐसे दिल्ली से लठमार होली खेलने के लिए आए एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। कोई दिक्कत सामने नहीं आई? कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत तो नहीं आई, बस थोड़े से यहाँ के जो वर्ड्स है ना वो बस बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं बस, और कुछ तो नहीं है। भीड़ का दबाव, प्रेशर आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो भीड़ जगह हर दो जगह ये सब है और होली में तो होली होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस समय हमने रंगीली चौक में लठमार होली के उपलक्ष्य में, इसी क्रम में हमारे साथ कुछ नंदगांव के होरिया रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? पवन शर्मा। जैसे यहाँ आए हो जी, क्या कहना चाहिए? जी बरसाने की लठमार होली में आए हो, हाँ जी, तो क्या कहना चाहिए? हम हमारे बरसाने में हर साल जैसे आते राधा रानी जी के दरबार में होली खेलने आए हैं, और हम कृष्ण के रूप में जैसे ग्वालन आएंगे राधा जी के रूप में, और उसी रूप में लठमार होली मनाई जाती है। और ये त्योहार इसीलिए हर साल मनाया जाता है। यहाँ पे प्रभु समय आते हैं जोड़ी से, राधा कृष्ण दर्शन देते हैं, सबको होली देखने आते हैं, उनके उपलक्ष्य में ये है। बरसाने वाली की जय। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप बताएंगे, आप बताएंगे। पुरुषोत्तम गोस्वामी श्रीधाम नंदगांव से 5,500 वर्षों से पूर्व चलती हुई ये परंपरा, राधा कृष्ण के अटूट प्रेम की, दोनों गांवों के मधुर संबंधों की ये लठमार होली है। इस लठमार होली में हम बरसाना आकर के नंदगांव से नंद बाबा की, यशोदा मैया की ध्वजा झंडी को लेकर के श्री जी के चरणों में वहां पर गुलाल लगवा करके और ढपढोल के द्वारा बड़ी ही आनंद के संग में, बड़ी धूमधाम के संग में, ब्रजवासियों गोपियों के संग में लठमार होली का आनंद लेते हैं। बोलो होरी के आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ये प्रेम का त्योहार है होली। कहते हैं एक प्राण दो देही राधा कृष्ण प्रेम स्नेही। ये ठाकुर जी और राधा रानी के प्रेम का त्योहार है, सातों रंगों का त्योहार है। सातों रंग में हर प्रकार की खुशियां ही खुशियां हैं। ब्रज में हमेशा आनंद ही आनंद बरसता है। और हम तो एक ही बात कहते हैं, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर पूरे तीनों लोकन में उन्ना है। बोलो नंद के। अपने साथी दिनेश के साथ प्राइम टीवी प्रताप सिंह। जालौन के सिरसा कलार कस्बे में नाले के पास 7 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा और तत्काल वन विभाग को सूचना दी, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग की टीम मगरमच्छ का रेस्क्यू करने नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीण दहशत में है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से मगरमच्छ उनके इलाके में घूम रहा है, जिसने कई बकरियों को अपना निवाला बना लिया है। ग्रामीण माता प्रसाद, सेवाराम, अजय साहब सिंह, गौतम आसाराम ने बताया कि मंदिर से 50 मीटर दूर गंदा नाला है। सुबह के समय मंदिर पर गांव के लोग पूजा करने आते हैं। अगर रेस्क्यू टीम समय से नहीं आई तो जान माल का खतरा भी है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।